जय श्री कृष्ण भक्तों। भक्त संजय श्रीमद् भगवद गीता में संजय प्रधान व्यक्ति हैं। संजय के मुख से श्रीमद् भगवद गीता धृतराष्ट्र ने सुनी थी। संजय विद्वान गावल्यगण नामक सूत के पुत्र थे। ये बड़े शांत, श्रेष्ठ, ज्ञान विज्ञान संपन्न, सदाचारी, सत्यवादी, धर्मात्मा, स्पष्टभाषी और श्री कृष्ण के परम भक्त थे तथा उनको तत्व से जानने वाले थे। अर्जुन के साथ संजय की लड़कपन से मित्रता थी। इसी से अर्जुन के उस अंतःपुर में जहाँ अभिमन्यु और नकुल सहदेव का भी प्रवेश निषेध था, संजय को प्रवेश करने का अधिकार था। जिस समय संजय कौरव की ओर से पांडव के यहाँ गए थे, उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में थे। वहीं देवी द्रौपदी और महाभागा सत्यभामा जी भी थी। संजय ने वापस जाकर वहाँ का वर्णन सुनाते हुए धृतराष्ट्र से कहा था, मैंने अर्जुन के अंतःपुर में जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं तथा अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में हैं। अर्जुन ने बैठने के लिए एक सोने का पादपीठ मेरी ओर सरका दी। मैं उसे हाथ से स्पर्श करके जमीन पर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को इस प्रकार अत्यंत प्रेम से एक आसन पर बैठे देखकर मैं समझ गया कि ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा होगा। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व त्रिकालदर्शी भगवान व्यास ने धृतराष्ट्र के पास जाकर युद्ध का अवश्यम भावी होना बतलाते हुए यह कहा कि यदि तुम युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। धृतराष्ट्र ने अपने कुल का नाश देखने की अनिच्छा प्रकट की, पर श्री वेद व्यास जी जानते थे कि इससे युद्ध की बातें जाने सुने बिना रहा नहीं जाएगा। अतएव वे संजय को दिव्य दृष्टि देकर कहने लगे कि युद्ध की सब घटनाएं संजय को मालूम होती रहेगी। वह दिव्य दृष्टि से सर्वज्ञ हो जाएगा और प्रत्यक्ष परोक्ष या दिन रात में जहाँ जो कोई घटना होगी, यहाँ तक कि मन में चिंतन की हुई भी सारी बातें संजय जान सकेगा। इसके बाद जब कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह 10 दिनों तक घमासान युद्ध करके 1 लाख महारथियों को अपार सेना सहित वध करने के उपरांत शिखंडी के द्वारा आहत होकर सरसैया पर पड़ गए, तब संजय ने आकर यह समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया। तब भीष्म के लिए शोक करते हुए धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का सारा हाल पूछा। तदनुसार संजय ने पहले दोनों ओर की सेनाओं का वर्णन करके फिर गीता सुनाना आरंभ किया। गीता भीष्म पर्व के 25वें वैसे 42वें अध्याय तक है। महर्षि व्यास, संजय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महानुभाव थे जो भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को पहचानते थे। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा था कि मैं स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन नहीं करता। मैं भगवान के अर्पण किए बिना वृथा धर्म का आचरण नहीं करता। मैं शुद्ध भाव और भक्ति योग के द्वारा ही जनार्दन श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ जानता हूँ। भगवान का स्वरूप और पराक्रम बतलाते हुए संजय ने कहा, उदार हृदय श्री वासुदेव के चक्र का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है, परंतु भगवान के इच्छा अनुकूल वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है। वह तेज पुंज से प्रकाशित चक्र सबके सारा सार बल की पा लेने के लिए बना है। वह कौरवों का संहार है और पांडवों का प्रियतम है। महाबलवान श्री कृष्ण ने लीला से ही भयानक राक्षस नरकासुर, संबरासुर और अभिमानी कंस शिशुपाल का वध कर दिया था। परम ऐश्वर्यवान, सुंदर, श्रेष्ठ,
श्री कृष्ण मन के संकल्प से ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को अपने वश में कर सकते हैं। एक ओर सारा जगत हो और दूसरी ओर अकेले श्री कृष्ण ही हो तो सार रूप में वही उस सबसे अधिक ठहरेंगे। वे अपने इच्छा मात्र से ही जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उनको भस्म करने में सारा विश्व भी समर्थ नहीं है। जहाँ सत्य, धर्म, ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा और हृदय की सरलता होती है, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं, और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वही निसंदेह विजय है। सर्वभूतात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लीला से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का संचालन किया करते हैं। वे श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित करते हुए से पांडवों का बहाना करके तुम्हारे अधर्मी मूर्ख पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से काल चक्र, जग चक्र और युग चक्र को सदा घुमाया बदला करते हैं। मैं यह सत्य कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु और स्थावर जंगम रूप जगत के एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने ही बोए हुए खेत को पक जाने पर काट लेता है, इसी प्रकार महायोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त जगत के पालन करता होने पर भी स्वयं उसके संहार के लिए कर्म करते हैं। वे अपने महामाया के प्रभाव से सबको मोहित किया करते हैं, परंतु जो उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे माया से कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके अर्थ पूछे। तब परम भागवत संजय ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण अपार हैं। मैं जो कुछ सुना समझा वही संक्षेप से कहता हूँ। श्री कृष्ण माया से आवरण करते हैं और सारा जगत उनमें निवास करता है तथा वे प्रकाशमान हैं। इससे उनको वासुदेव कहते हैं, अथवा सब देवता उनमें निवास करते हैं, इसीलिए उनका नाम वासुदेव है। सर्वव्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु है। माँ यानी आत्मा की उपाधि रूप बुद्धि वृत्ति को मौन, ध्यान या योग से दूर कर देते हैं। इससे श्री कृष्ण का नाम माधव है। मधु अर्थात पृथ्वी आदि तत्वों के संहार करता होने से या वे सब तत्व इनमें लय को प्राप्त होते हैं, इससे भगवान को मधुहा कहते हैं। मधु नामक दैत्य का वध करने वाले होने के कारण श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन है। कृषि शब्द सत्तावाचक है और न सुखवाचक है। इन दोनों धातुओं के अर्थ रूप सत्ता और आनंद के संबंध से भगवान का नाम कृष्ण हो गया है। अक्षय और अविनाशी परम स्थान का यह हृदय कमल का नाम है। पुंडरीक भगवान वासुदेव उसमें विराजित रहते हैं और कभी उसका क्षय नहीं होता, इससे भगवान को पुंडरीकाक्ष कहते हैं। दस्युओं का दलन करते हैं, इससे भगवान का नाम जनार्दन है। वे सत्व से कभी च्युत नहीं होते और सत्व उनसे कभी अलग नहीं होता, इससे उनको सात्वत कहते हैं। वृषभ का अर्थ वेद है और इक्षण का अर्थ ज्ञापक, अर्थात वेद के द्वारा भगवान जाने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम वृषभेक्षण है। वे किसी के गर्भ से जन्म ग्रहण नहीं करते, इससे उनको अज कहते हैं। इंद्रियों में स्व प्रकाश है तथा इंद्रियों का अत्यंत दमन किए हुए हैं, इसीलिए भगवान का नाम दामोदर है। हर्ष, स्वरूप, सुख और ऐश्वर्य तीनों ही भगवान श्री कृष्ण में है, इससे उनको ऋषिकेश कहते हैं। अपनी दोनों विशाल भुजाओं से उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को धारण कर रखा है, इसीलिए वे महाबाहु कहलाते हैं। वे कभी अधः प्रदेश में क्षय नहीं होते, यानी संसार में लिप्त नहीं होते, इसीलिए उनका नाम अधोक्षज है।
नरों के आश्रय होने के कारण उन्हें नारायण कहते हैं। वे सब भूतों के पूर्ण करता हैं और सभी भूत उन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम है। वे सब कार्य और कारणों की उत्पत्ति तथा प्रलय के स्थान हैं तथा सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनको सर्व कहा जाता है। श्री कृष्ण सत्य में हैं और सत्य उनमें है तथा वे गोविंद व्यवहारिक सत्य की अपेक्षा भी परम सत्य रूप हैं, इससे उनका नाम सत्य है। चरणों द्वारा विश्व को व्याप्त करने वाले होने से विष्णु और सब पर विजय प्राप्त करने के कारण भगवान को जिष्णु कहते हैं। शाश्वत और अनंत होने से उनका नाम अनंत है और गो यानी इंद्रियों के प्रकाशक होने से गोविंद कहे जाते हैं। वास्तव में तत्वहीन असत्य जगत को भगवान अपनी सत्ता स्फूर्ति से तत्व सत्य सा बनाकर सबको मोहित करते हैं। यह संजय की श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण तत्व ज्ञान का एक उदाहरण है। जय श्री कृष्ण भक्तों, प्यारे भक्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।